टॉगल नेविगेशन, तालीमी इनकलाब, तालीम, अब इब्तदा, साइंस व टेक्नोलॉजी जुड़वा असतला मगर दोनों में काफ़ी फ़र्क है। अपडेटेड 11 जून 2021 हिंदुस्तानी मेयारी वक्त सुबह के 7:30 बजे शाहबाज खान, मुंबई। साइंस एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के तहत किसी बात को जानने या उसका इल्म हासिल करने को कहा जाता है। टेक्नोलॉजी साइंस और मालूमात के फ़नी और अमली इस्तेमाल को कहा जाता है। साइंस का हदफ साइंसी मालूमात का हुसूल होता है, जबकि टेक्नोलॉजी का हदफ ऐसी मसनूआत तैयार करना होता है जो मसाइल को हल करने और इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बिलफाज दीगर टेक्नोलॉजी साइंस का अमली इस्तेमाल है। अलामती तस्वीर INN साइंस एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के तहत किसी बात को जानने या उसका इल्म हासिल करने को कहा जाता है। टेक्नोलॉजी साइंस और मालूमात के फ़नी और अमली इस्तेमाल को कहा जाता है। साइंस का हदफ साइंसी मालूमात का हुसूल होता है, जबकि टेक्नोलॉजी का हदफ ऐसी मसनूआत तैयार करना होता है जो मसाइल को हल करने और इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बिलफाज दीगर टेक्नोलॉजी साइंस का अमली इस्तेमाल है। साइंस क्या है? साइंस एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के तहत किसी बात को जानने या उसका इल्म हासिल करने को कहा जाता है। मुताला करके किसी चीज़ के बारे में जानना या ऐसी कोशिश करना ही साइंस है। अंग्रेज़ी में साइंस का लफ्ज़ लातीनी ज़बान और उसे क़ब्ल यूनानी से आया है, जिसका मतलब है अलग करना, चाक करना। साइंसी मुताले का सिलसिला ज़माना क़दीम से जारी है और ज़माने के साथ साथ इसमें इजाफ़ा और बेहतरी होती रही है। उसी मुताला ने साइंस को इसकी आज की मौजूदा शक्ल अता की है। साइंस साइंसी इल्म पैदा करती है। इसकी वजाहत तमाम ऐसे इल्म के तौर पर की गई है जो साइंसी तरीक़ाकार के ज़रिए हासिल किए गए हैं, यानी मुनज़्ज़म मुशाहदे और तज्ज़िया के ज़रिए। उनके नतीजे में साइंसी इल्म माक़ूल और दुरुस्त नताइज पेश करता है जिनका तजुर्बा किया जा सकता है। लिहाजा साइंसी उलूम की अहमियत का मकसद टेक्नोलॉजी की तश्कील देना या उसे मुकम्मल बनाना है। ख़याल रहे कि मुस्तक़बिल के साइंसदानों ने हमेशा गुज़श्ता साइंसदानों के मुशाहदात व तजर्बात को सामने रखकर पेश गोई करने की कोशिश की है। उनकी पेशीन गोई की मदद से नई चीज़ें दरियाफ़्त की जाती हैं। दर्ज ज़ैल निकात के ज़रिए साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़र्क को समझा जा सकता है। साइंस का मतलब है किसी नामालूम बात के बारे में जानना, जैसे पानी का रंग नीला क्यों है, बादल से पानी क्यों बरसता है, ज़मीन गोल क्यों है, चंद रात में क्यों निकलता है, कोई भी चीज़ ज़मीन ही पर क्यों गिरती है, ज़मीन क्यों घूमती है, वगैरह। ऐसे सवालात के जवाबात जानने के इल्म को साइंस कहा जाता है। तजर्बात और मुशाहदात के ज़रिए मुसलसल नई मालूमात हासिल करना साइंस का एक अहम मकसद है। साइंस की एक अहम बात यह है कि मालूमात हासिल शुदा आदाद शुमार और थ्योरीज़ की रो से बिल्कुल दुरुस्त नताइज हासिल किए जाते हैं। साइंस का मकसद फ़ितरत या कुदरत के मुताल्लिक़ इल्म हासिल करना है। फ़ितरत को समझकर उसके मुताल्लिक़ नज़रियत कायम करना और फिर तहक़ीक़ के ज़रिए नताइज हासिल करना इल्म साइंस का बुनियादी मकसद है। साइंस की तवज्जो फ़ितरत को समझने पर मरकूज़ होती है। साइंस के 3 पैरामीटर्स तज्ज़िया करना, उसे आम करना और इसकी बुनियाद पर थ्योरीज़ कायम करना हैं। साइंस में अहदाफ साइंसी अमल से हासिल किए जाते हैं। साइंस में माहिर होने के लिए किसी भी शख्स के पास 4 क़स्म की सलाहियतें अलमी, तजर्बाती, तज्ज़ियाती और मंतकी होनी ज़रूरी हैं। साइंस हमेशा काबिल इस्तेमाल होती है और इंसानी ज़िंदगी या फ़ितरत पर उसके बुरे असरात मुरतब नहीं होते हैं। ख़याल रहे कि साइंस मुसलसल तब्दील नहीं होती है, ये हमेशा दरियाफ़्त पर ज़ोर देती है। पेशीन गोई करने के लिए साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। साइंसी तफ्तीश के नतीजे में साइंस से मुताल्लिक़ मज़ीद इल्म हासिल होता है, जबकि नई बातें दरियाफ़्त होती हैं। साइंस की अहम शाखें ये हैं: तबीयत, फ़िज़िक्स, हयातियात, बायोलॉजी, केमिया, केमिस्ट्री, हयातियाती केमिया, बायोकेमिस्ट्री, फ़िरद हयातियात, माइक्रोबायोलॉजी और रियाज़ी, मैथ। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी साइंस और मालूमात के फ़नी और अमली इस्तेमाल को कहा जाता है। इस शोबा इल्म के दायरा कार में वो तमाम आलात भी आ जाते हैं और वो तमाम दस्तूरुल अमल या तरीक़ाकार भी जो अलमी मालूमात के अमली इस्तेमाल से मुताल्लिक़ होते हैं। अंग्रेज़ी में टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर 2 यूनानी अल्फाज का मुरक्कब है। टेक्नो का मानी है हुनर, फ़न, वज़ा, जबकि लॉजी का मानी है मुताला, इल्म। टेक्नोलॉजी एक वसी इस्तिलाह है और इंसानों का इससे ताल्लुक़ इस वक्त से जारी है जब से उसने कुदरती असबाब और वसीलों को सादा औज़ारों में बदलना सीखा है। ज़माना क़दीम में इंसानों का आग लगाने के तरीक़े का दरियाफ़्त करना और किसी वज़नी चीज़ के नीचे कोई गोल चीज़ रखकर उसे धकेलना, सब कुछ टेक्नोलॉजी ही की इब्तिदाई इश्काल हैं।
لیکن موجودہ دور میں ہم ٹیکنالوجی کی بالکل جدید شکل دیکھ رہے ہیں، جیسے اسمارٹ فون، کمپیوٹر، راکٹ، بلوٹوتھ، مختلف قسم کی شمعیں وغیرہ۔ اہم بات یہ ہے کہ دنیا کی تمام ٹیکنالوجی انسان کی بھلائی یا آسانی کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، بلکہ ایسی ٹیکنالوجی بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں جو انسانوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان کی اہم مثالیں ایٹم بم اور خطرناک ہتھیار ہیں۔ ٹیکنالوجی کے درج ذیل نکات کا موازنہ سائنس کے نکات سے ضرور کریں۔ ٹیکنالوجی سائنسی تھیوریز پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اس میں سائنسی قوانین کا اطلاق کیا جاتا ہے اور نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں۔ مثلاً راکٹ سائنس کے کنزرویشن اور مومنٹم قانون کی مدد سے بنایا گیا۔ اسی طرح اسپیس شپ خلائی جہاز سائنس کے قانون کشش ثقل کی بنیاد پر تیار کیا گیا۔ ٹیکنالوجی میں انسانی خیالات کو ایک پروڈکٹ مصنوع کی شکل دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم مختلف قسم کے ریڈیشن کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک مائکرو ویو ہے۔ اسی کی مدد سے مائکرو ویو اون بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ٹیکنالوجی انسان کے لیے سہولت ضرور پیدا کرتی ہے، لیکن کئی مرتبہ یہ ان کے لیے مہلک بھی ثابت ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی کا مقصد سائنسی معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی سے مراد سائنسی معلومات پر مسلسل عمل درآمد ہے۔ ٹیکنالوجی کا مقصد کچھ نیا ایجاد اور اس میں مزید بہتری کرنا ہوتا ہے، جیسے اسمارٹ فون میں مسلسل بہتری۔ ٹیکنالوجی مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے، مثلاً ہر سال کمپنیاں اپنی مختلف اشیاء لانچ کرتی رہتی ہیں۔ یہ ہمیشہ ایجاد پر زور دیتی ہے۔ ٹیکنالوجی انسانی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتی ہے اور لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مسلسل بدلتی رہتی ہے۔ تکنیکی ڈیزائن انسانی زندگی کو زیادہ آرام دہ اور پرسکون کر کے معاشرے میں معیار زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اس میں ایجاد انسانی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے لیے منصوبہ بندی، ڈیزائننگ، ترقی پذیر مسئلہ حل کرنے، فیصلہ سازی اور باہمی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی کی چند شاخیں یہ ہیں: ایگریکلچر، اپلائیڈ فزکس، انجینئرنگ اور بائیو ٹیکنالوجی۔